मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की जो टॉपिक है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, जो कि भारत के भूगोल पर आधारित है और इसमें हम लोग देखेंगे हरित क्रांति। ये जो है घटनाचक्र भारत का भूगोल, ये इसमें लगभग में इससे पहले 17 लेक्चर हुए हैं और ये 18वां लेक्चर है। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो अब तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जामों में आने की पूर्ण संभावना है, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो ये हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन कह रहा है 5वें दशक के दौरान, बी है 7वें दशक के दौरान और सी है 6वें दशक के दौरान और डी है 8वें दशक के दौरान। तो ये दोस्तों शुरू की गई थी 7वें दशक के दौरान। 7वां दशक अर्थात ये 1966-67 से ये प्रारंभ की गई थी हरित क्रांति में, जो है नई कृषि व्यूहरचना। तो ये पहला नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प से 7वें दशक के दौरान। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सदाबहार क्रांति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। ये किसके द्वारा लाई गई थी? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा या एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा या सी ऑप्शन कह रहा है राज कृष्णा के द्वारा या डी है आर.के.वी. राव के द्वारा। तो ये दोस्तों लाई गई थी, यानी सदाबहार क्रांति जो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी और ये लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। और सदाबहार क्रांति को ध्यान रखिएगा, ये इसे द्वितीय क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है सदाबहार क्रांति को। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये किस देश से है? तो जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसमें दोस्तों ये जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, ये यूएसए के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। ये विश्व के मामले में है। ये पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस देश के हैं, तो ये तो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो है इनका जो कर्म क्षेत्र कहाँ है, यानी इन्होंने काम कहाँ किया, तब हो जाएगा आपका आंसर मैक्सिको। क्योंकि इनका जो जन्म है, जन्म हुआ था ये 1914 में, ये अमेरिका में हुआ था, आइओवा प्रांत में। लेकिन जो इनका कर्म क्षेत्र है वो मैक्सिको जो है कर्म क्षेत्र है। तो फिलहाल इसमें पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और किस देश के हैं, तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के। उसके बाद 3 का ये विकल्प सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, नॉर्मन ई बोरलॉग। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति से जो गहरा संबंध रहा है वो किसका रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन का या डॉक्टर कुरियन का या सी सुब्रमण्यम का या डॉक्टर जो है अब्दुल कलाम का। तो हरित क्रांति से जो गहरा संबंध रहा है वो रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प सही है, डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर कुरियन जो है इन्हें जो है कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है डॉक्टर कुरियन को कहा जाता है। वहीं बात करें या डॉक्टर अब्दुल कलाम की, तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये भारत के जो है राष्ट्रपति भी रहे हैं। और तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा। 5 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। और उसके बाद देखते हैं कि हरित क्रांति से आशय क्या है।
यानी हरी खाद का प्रयोग या अधिक फसल उगाना या उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम या हरी वनस्पति। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है। हरित क्रांति से आशय है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। इसमें भारत में अगर देखा जाए कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में अगर हरित क्रांति के प्रारंभ की बात करें तो ये 1966-67 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और हरित क्रांति से आशय क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सी विकल्प सही है, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, या बी ऑप्शन है दलहन उत्पादन से, या गेहूं उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से। तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। राइट ऑप्शन 7 का सी विकल्प सही है, गेहूं उत्पादन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में किसी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। यानी हरित क्रांति का जो सबसे अधिक लाभ है वो उत्पादन उत्पादकता दोनों में हुआ। कौन सी फसल है? ज्वार, मक्का, चावल या गेहूं। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, गेहूं। गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव प्रभाव रहा और लाभ रहा। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प सही है। और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक जो प्रगति की है वो किस क्षेत्र में की है? चावल के उत्पादन में, या दाल के उत्पादन में, या पटसन के उत्पादन में, या गेहूं के उत्पादन में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे ज्यादा यदि प्रगति की है तो वो की है गेहूं के उत्पादन में। राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है, गेहूं के उत्पादन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो पादप या फसल है वो कौन सा है? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो पादप है वो पूछ रहा है जैपोनिका चावल है, या भारतीय चावल है, या एमआर गेहूं है, या मैक्सिकन गेहूं है। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, मैक्सिकन गेहूं। राइट ऑप्शन 10 का डी विकल्प सही है। और उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन जो रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड का जो अंक रहा है वो अगर इन 4 विकल्प में देखा जाए तो कौन सा रहा है? तो वो दोस्तों इसमें रहा है 2000 किलोग्राम प्रति एक जो है एकड़ या हेक्टेयर। अब ये बढ़ गया है क्योंकि इन 4 विकल्प में अगर देखा जाए तो उसमें 2000 था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूंकि ये कोड पर आधारित है पहले इसको देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही बताना है। इसमें कह रहा है कि इसका लाभ हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके हैं क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये तो फिलहाल गलत है। दूसरा कह रहा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। ये सही है। और अगला कह रहा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। ये भी गलत है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का जो है समाकलन करना। तो ये चौथा भी सही है। तो 2 और 4 इसमें सही है। 12 नंबर में ऊंट से आपको आंसर चुनना है तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी विकल्प सही होगा। 2 और 4 सही है। उसके साथ साथ 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण और चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसमें अगर बात करें तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज होने चाहिए। घटक हैं ये हरित क्रांति की सिंचाई भी और ग्रामीण विद्युतीकरण भी, साथ ही साथ ग्रामीण सड़कें और विपणन की सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसमें चारों चीजें सही हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें डी विकल्प होगा, सभी चारों। अर्थात 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और कारण आर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।
तो ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन सही, ये भी सही है और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक घटना चक्र भारत का भूगोल है, और घटना चक्र भारत के भूगोल में इससे पहले 17 लेक्चर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो उन्हीं टॉपिकों को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये लेक्चर नंबर जो है हमारा ये 18वां है, हरित क्रांति। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति नहीं। श्वेत क्रांति जो है, इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। कहने का मतलब है कि उसमें हरित क्रांति भी होगा, श्वेत क्रांति भी होगा, और साथ ही साथ नीली क्रांति भी होगा, और यानी ये जो 3 दिए हुए हैं उपयुक्त में, ये सभी, तो सारी चीजें जो है इसमें जो है इंद्रधनुषीय क्रांति में शामिल है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ए डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी से। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में खद्दान दे रखा है, सूची सेकंड में क्रांति दे रखा है। तो अब इसको मैच कराना है, और यहां से दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैचिंग वाले तो पूछे ही जा रहे हैं, और ऊट वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यदि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये दोस्तों हरित क्रांति मानी जाएगी। तो ए का हो गया 1। दुग्ध उत्पादन में यदि क्रांति होती है तो दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य पालन में यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो मत्स्य पालन की जो क्रांति होती है उसे नीली क्रांति के नाम से, यानी सी का 2 हो गया। और उर्वरक में जो वृद्धि होती है उसे भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से यदि इसमें देखा जाए तो 1, 3, 2, 4, यानी 1, 3, 2, 4 राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प ही सही निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, या लहसुन से, या अंगूर से, या प्याज से? तो गुलाबी जो क्रांति है वो दोस्तों प्याज के उत्पादन से संबंधित है। राइट ऑप्शन 17 नंबर का डी विकल्प सही है, प्याज से। 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से, या कोयला उत्पादन से, या कच्चा तेल उत्पादन से, या सरसों उत्पादन से? तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों चाहिए सी विकल्प, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति जो संबंधित है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। सॉरी। उसके बाद 18 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्रांति दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित, किससे संबंधित है, और कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति, जो सुनहरी क्रांति है ये उद्यान से संबंधित है, ये सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो नीली क्रांति है वो कुक्कुट पालन से नहीं है, बल्कि नीली क्रांति ये मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ये सी जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। तो ए सही है, बी सही है, और डी सही है। कह रहा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित सी वाला विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है ए ऑप्शन पुष्प कृषि, या बी ऑप्शन है रेशम उत्पादन, या सी है मत्स्य पालन, या डी है बागवानी। तो ये दोस्तों जो संबंधित है क्या कहते हैं, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। ध्यान रखिएगा 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, मत्स्य पालन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? यानी भारत में नीली क्रांति से क्या संबंधित है? तो भारत में नीली क्रांति से संबंधित है बागवानी, या पुष्पकृषि, या मत्स्य पालन, या रेशम उत्पादन। ये संबंधित है मत्स्य पालन से। 21 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, मत्स्य पालन।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से या मछली उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है, मछली उत्पादन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आगे जो लोग पिछली एक्सरसाइज जो है टॉपिक ना देखे हों, जैसे 17 लेक्चर इसमें घटना चक्र भारत के भूगोल में हो गए हैं, ये 18वां लेक्चर है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी ऑनलाइनर सार संग्रह कंप्लीट है, उसकी भी अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर भी देख सकते हैं 6 to 12। और साथ ही साथ जो है घटना चक्र भारत का भूगोल चल ही रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट है, साथ ही साथ प्राचीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट हो गया है। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर टॉपिक वाइज है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। तो चाहे तो आप चैनल पे जा करके जो है देख सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी और वन लाइनर भी। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर कह रहा है कि 0 till 20 एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? PAU लुधियाना में, या जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, या IISR लखनऊ में, या जो है RI नई दिल्ली में। तो 23 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 0 till 20 एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो कृषि क्रांति के संदर्भ में जो सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो देखिए, सफेद जो है ये दूध से रिलेटेड है, ये क्रांति संबंधित है। हरा अनाज भी सही है। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित, ये भी सही है। लेकिन नीला क्रांति या नीली क्रांति ये मत्स्य पालन से, ना कि मुर्गी पालन से। तो डी वाला विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 25 नंबर इस वीडियो का या कह लीजिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ये बताना व्यापारिक नहीं है यानी कॉमर्शियल फसल नहीं है। तो गन्ना तो कॉमर्शियल है। वहीं बात करें कपास भी कॉमर्शियल यानी व्यापारिक फसल है। केला भी जो है व्यापारिक फसल है। लेकिन बाजरा दोस्तों ये व्यापारिक फसल नहीं है, ये एक खाद्यान्न फसल है, ध्यान रखिएगा। तो ये 25 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में रहे। वीडियो में क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।